समझ में आ गया मिसेल क्या होता है? इसको लाने के लिए बहुत सारा लगल रहता है, जैसे एगो को लाने के लिए पूरा बाराती जाता है कि नहीं? नहीं जाता है, तो ओकर नाम क्या पड़ जाता है? बाराती। तो एगो माइल के अन्नू के लावे लगी, देख लो कितना मन इधर से घेर ले है, तो एगो के लावे लगी घेर ले है, तो एकरा नाम कुछ बाराती बोलेंगे, एकरा मिसेल बोले। कि लोग जो है ना पंडित जी होती है ना, खाए लगी मुर्गा मार देगी सब, करना हार नहीं। देखिए सुनिए, बार बार छेनवा तो ना फेंक देगी। चलिए देखिए सुनिए, चलो अरे अब बात बंद कीजिए, आप अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए। देखिए आज आपका लेक्चर का आखिरी क्लास, इसके बाद जो ये चैप्टर जो आपका है कार्बन एवं उसके यौगिक, वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, खत्म। और इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो लेक्चर की क्लास आज आपका खत्म हो जाएगा, यह आपका आखिरी क्लास है, इसीलिए एकदम मन लगा करके इसको पढ़िए। और आज जो आखिरी टॉपिक है वो आपका साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक, ठीक है। और सुनिए 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 सुनिए, छोड़िए ना उसको, साबुन और अपमार्जक आपका आखिरी टॉपिक। देखिए हम लोग आज ये पढ़ेंगे ना कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है, साबुन जो सफाई की क्रिया करता है, काम करता है, वो सफाई का काम करता कैसे है, उसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि साबुन क्या चीज है, साबुन, ठीक है। देखिए साबुन की आप बात करो ना, तो साबुन आप बहुत सारा मार्केट में देख सकते हो, आपको पता ही है। एक आध गो साबुन का नाम आप पता ही है, बताइए तो। डव, पियर्स, पियर्स, और बताइए ग्लो एंड लवली, अरे फेयर लवली, देखिए ना फेयर एंड लवली साबुन है। डिटॉल, डिटॉल, लक्स, निरमा, बहुत सारा आपको साबुन मिल जाएगा मार्केट में। तो बताइए ना कि ये सब के सब साबुन है कि नहीं है, ठीक है। अब आइए डिटर्जेंट में, फिर उसके बाद हम समझाते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। उसके बाद आइए अपमार्जक, 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 या इसी को डिटर्जेंट भी बोला जाता है। डिटर्जेंट याद रखिएगा, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, सुनिए ना एक मिनट, डिटर्जेंट। देखिए डिटर्जेंट उसको कहते हैं ना, आप डिटर्जेंट का मतलब सर्फ समझिए, ठीक है। सर्फ और साबुन, अपमार्जक का मतलब क्या होता है, सर्फ। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर्फ और साबुन। तो बताइए तो आप लोग खुद, इस सर्फ और साबुन का यूज कहाँ होता है, सफाई कार्य में। इन दोनों का काम कहाँ होता है, तो अपमार्जक और साबुन का कार्य होता है सफाई करने के लिए, सफाई कार्य, सफाई कार्य। इसका काम क्या है कि ये मैल को छोड़ा देता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये दो चीज है, तो आज के डेट में आप देखिए कपड़ा उपड़ा धुलाई करने के लिए, सफाई करने के लिए लोग साबुन यूज नहीं करता है, लेकिन डिटर्जेंट से पहले साबुने था, पता है। और वो साबुन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इस साबुन के जगह ले रहा है अपमार्जक, ले रहा नहीं है, ले लिया अपमार्जक। अपमार्जक मैंने सर्फ, आप देखते हो घर में, आप क्या, आप तो खुद ही समझिए ना कि सर्फ से आप कपड़ा खींचते होंगे, साबुन से नहीं। अब बताइए कि अगर साबुन से आप नहीं खींचते हो तो उसके पीछे कारण क्या है,
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साबुन आपका सफाई नहीं देता है। तो साबुन सफाई तो देता है, ऐसा नहीं कि साबुन सफाई नहीं देता, लेकिन साबुन जो है ना कठोर जल में सफाई नहीं करता है। अगर आप जल की अगर बात करोगे ना, तो जल आपका दो तरह का होता है। एक आपका कठोर जल होता है, कठोर जल या भारी जल एक बोला जाता है, और एक आपका होता है मृदु जल यानी कि मीठा जल। ठीक है, मीठा जल, जिस जल में तो हर दाल गल जाए, सिज जाए, वो जल मीठा। और जिस जल में आपका कठोर जल दाल ना सिझे, वो जल कठोर जल। इस जल से अगर स्नान कर लोगे ना, तो तोहर बाल जो है ना एक एंटीना गोले गोले खड़ा हो जाए, टावर, मतलब कि लट्टा बंधा जाता है, लट्टा इस जल में। तो कठोर जल में साबुन सफाई नहीं करती है। यही वजह से क्या होता है ना कि साबुन का मार्केट आज खत्म होते जा रहा है। साबुन लोग कहाँ यूज करता है, तो सिर्फ खाली शरीर में लगाने के लिए यूज करता है साबुन। एक अलावा कहीं आप देख लीजिए साबुन का यूज नहीं होता है, कहीं नहीं। तो यहाँ पर साबुन समझ में आ रहा है, साबुन का यूजेज क्या है। साबुन और अपमार्जक दोनों का काम सेम है, सफाई कार्य का, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि साबुन आपको किस जल में करता है, मीठा जल में सफाई करता है, और जबकि अपमार्जक आपको कठोर जल। अपमार्जक मतलब सरफ, सरफ का आप नाम जानते ही हैं, बताइए तो एक आध को सरफ का नाम। घड़ी, घड़ी सबसे, घड़ी, पंखी, पंखी न है, पंखी, एरियल, ताला चाबी, सर्फ एक्सेल, या और बताइए ना, पंखी, हरा पत्ता, हरा पत्ता, व्हील, व्हील की खुशबू ऐसी प्रचार नहीं देता है। और बहुत सारा सरफ है कि नहीं है। निरमा, निरमा भी सरफ है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये सब के सब आपका क्या है, सरफ। सबका सफाई कार्य एक है, सिर्फ अंतर यही होता है कि किसी में मात्रा क्वांटिटी जो होती है, सफाई जो चीज़ मिलाया जाता है केमिकल, उस केमिकल का मात्रा अधिक और कम हो सकता है, लेकिन सफाई का प्रोसेस, चाहे आप निरमा लो, पंखी लो, घड़ी लो, एरियल लो, सर्फ एक्सेल लो, जो आपकी मर्जी ले लीजिए, लेकिन उन सबका सफाई कार्य क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये चीज़ आपने सीखा कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। तो साबुन जो होता है वो कठोर जल में आपको सफाई नहीं करेगा, जबकि अपमार्जक का क्या है, कठोर जल में बहुत अच्छा से सफाई करता है। ठीक है, और सफाई क्रिया विधि को हम लोग को पढ़ना है। सफाई की क्रिया विधि मतलब कि कोई भी साबुन है तो सफाई कैसे करता है। तो देखिए, अगर आप बात करते हैं साबुन की, ठीक है, तो साबुन जिससे बनता है, तो सुनिए, अरे छोड़िए ना, बात करिए ना। साबुन में दो तरह के अणु होते हैं। ठीक है, जैसे साबुन आप देखोगे तो याद रखिएगा कि साबुन जैसे ही ना साबुन को घोलोगे या सरफ अपमार्जक को घोलोगे, तो जल में झाग उत्पन्न कर देता है, करता है, अरे फेनाता नहीं है। तो उस फेन को हम लोग मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिसेल। अब देखिए इसको और एक चीज समझिए कि साबुन में होता क्या है ना, कि जो साबुन का अणु होता है दो भाग में बटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका साबुन है का एक अणु है, ऐसे इतना बड़ा दिखता नहीं है, लेकिन हम आपको समझने के लिए आपको बता देते हैं। तो इसमें दो हिस्सा होता है। ठीक है, एक मिडिल से आप बांट दीजिए, एक को हम लाल कर देते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, और इसकी अगर आप बात कीजिएगा ना, तो ये वाला जो हिस्सा है इस पे होता है, एक तरफ होता है सोडियम, Na, क्या होता है, सोडियम। और जिधर भी सोडियम होगा आपका, जिधर भी आपका सोडियम होगा, उस सिरा को बोला जाता है जलरागी सिरा। इसको क्या बोलेंगे, जलरागी सिरा। मानो एक अणु की अगर बात कीजिए तो इसकी कितने सिरे हो सकते हैं, दो सिरा, एक सिरा ए और एक सिरा ए। तो ए वाले सिरा को हम लोग क्या बोलेंगे, जलरागी सिरा। और ये जो अदर वाला सिरा है, चलिए अब देखिए कि ए वाला हिस्सा को क्या मान के चलते हैं कि ए वाला जो हरा वाला हिस्सा है, ये इसका दूसरा सिरा है, और इस सिरा को अपन बोलेगा जल विरागी। अभी समझाते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
इसको क्या बोलेंगे? जल विरागी, विरागी सिरा, सिरा। देखिए राग, राग का मतलब होता है प्यार, ठीक है, पता ही होगा आप लोग को। लो, जल रागी और जल विरागी, विराग का मतलब होता है नफरत, और एक क्या होता है? जल रागी, ठीक है। तो जल रागी उस सिरा को बोलते हैं जो जल से राग करता है, जिसको जल से ज्यादा लगाव होता है, उसको जल रागी बोलते हैं, समझे? तो बताइए ना कि अगर इसको पानी में डुबो दूं तो पानी में डुबोने के बाद जल रागी सिरा जो होगा ना, वो केकरा साथ दोस्ती करेगा? जल के साथ करेगा, क्योंकि जल रागी उसी सिरा को बोलते हैं जो सिरा जल के साथ दोस्ती यारी कर लेता है, दोस्ती यारी कर लेता है, उसको जल रागी सिरा बोलते हैं। और जो जल विरागी होता है उसको जल से नफरत होता है, यानी कि जल देखेगा तो जल से दूर हटना चाहेगा, और जल से दूर हटना चाहेगा तो केकरा तरफ सटेगा? मैल कुचैल के साथ सटेगा। समझ में आ रही बात? मैल के साथ समझता है, समझिए। तो यहाँ पास देखिए ये अनु है, और इसका दो हिस्सा होता है, एक हेड होता है, सिर जिसको बोलते हैं, एक पूंछ होता है। मतलब कि इसको अगर रियल में आप देखिएगा तो ऐसा होगा। इसको हटा देते हैं। देखिए साबुन की अगर हम क्रिया विधि को समझाएं तो यहाँ पास होता क्या है, आप समझिए इसको। आज ही आपका आखिरी क्लास है, अच्छा से समझ लीजिए कि यहाँ पास जो हेड होगा ऐसा, और इससे एक पूंछ लगल रहेगा इस तरह से ऐसे, तो ए वाला सिरा को बोला जाता है जल रागी। इसको क्या बोलेंगे? जल रागी। और ए वाला सिरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जल विरागी, जो यहाँ आप देख भी रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? जल विरागी। और जल विरागी कहने का मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन होता है। ए वाला सिरा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, जबकि ए वाला आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। तो जल विरागी, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर साबुन में आप सरफ को घोल दिए एक बाल्टी पूरा, और यहाँ पर मान के चलिए आपका कपड़ा है और एकरा पर इमाइल लगल है, ऐसे ग्रीस है, आप इसको और अच्छा समझिए कि एक ग्रीस है, ठीक है, ये जो ब्लू हरा का कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? ग्रीस जी। और इस पे आपने क्या किया? सरफ रगड़ दिया। तो सरफ तभी सफाई करेगा जब उसको पानी के साथ रगड़ोगे, बिना पानी के रगड़ोगे तो कहीं नहीं सफाई करेगा। तो अगर आप इसके ऊपर में सरफ डाल दिए तो सरफ अणुओं में टूट करके विभक्त हो जाएगा, और विभक्त हो जाएगा तो ऐसा बनेगा, तो इसके साथ वही ना चिपकेगा जो जल विरागी सिरा होगा, क्योंकि जल रागी सिरा तो पानी के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? पानी के साथ चिपकल रहेगा। तो कपड़वा देखना कि खींचने से पहले अच्छी तरह से उसको पानी में बोथते हो, नहीं खौजला के, उसके बाद ले डबा के, और ओकरो से नहीं साफ होता तो धार के एकदम होता है कि नहीं होता है, पटकता है। हाँ, अब उसको अगर उसको छोटा छोटा कपड़ा है तब भले, अगर ककरो बेडशीट वाला बड़का खींचना है, कंबल उम्बल अथी नहाली उहाली, तो उसका ऐसे रगड़ता है, पैरवा से चढ़ के एकदम मारता है एकदम पूरा। तो यहाँ देखिए होता क्या है, इसको पानी में आप डाल दोगे ना, इस तरह से पानी में डाल दोगे, ये पूरा के पूरा आपका क्या है? पानी से भरा हुआ है। तो सरफ वाला अणु जैसे ही इसके पास लाओगे तो ये माइल के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जेकरा जल से नफरत होगा। जल से जिसको नफरत होगा वही ना माइल के पास पहुंचेगा। तो जल से नफरत किसका है? जल विरागी सिरा का, ये वाला हिस्सा ना, यानी हाइड्रोकार्बन का। तो इस माइल के पास पहुंच जाएगा कौन? इस माइल के पास पहुंच जाएगा जल विरागी सिरा। और ये वाला याद कीजिए, जल रागी है, क्या है आपका? जल रागी। और जल रागी है तो केकरा साथ चिपकल रहेगा? पानी के साथ। और ये पानी के साथ चिपकल है तो माइल कहेगा कि हम एक साथ चिपकेंगे, तब दोनों के बीच में, पानी और माइल के बीच में एक कड़ी जुट गया। और तब हम लोग क्या करते हैं कि पानी की मात्रा या एक साथ ही जुटल रहता है तो हम लोग उसको धार के बरस से रगड़ते हैं। इसलिए ना कि एकरा साथ जो जुटल अणु है, मैल वाला कचड़ा, वो कचड़ा एकरा कपड़ा के छोड़ के एकरा साथे भाग जाए। और एकरा साथे भागेगा तो बताओ तो कि ये एकरा साथे आ जाएगा तो ये पानी वाला हिस्सा में न है, तो ये पूरा मैलिया को पकड़ करके बकोट करके पानी में लेकर के चलावेगा कि नहीं?
और समझ में आ रहा है कहा रेंज बात। जैसे मान लीजिए कि ये मैल है, ठीक है, और ए वाला जो हिस्सा है मेरा, ये वाला हिस्सा ये आप हमारा जल विरागी है। तो जल विरागी है तो इसको अगर हम पानी में डाल देंगे तो पानी के साथ ही ना इसका कांटेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, मैल के जाकर इसे धर लेगा। और ये वाला हिस्सा जो है मान के चलिए कि जल रागी है तो पानी में न रहेगा। अब बताइए कि पानी के कांटेक्ट और इधर मैल के कांटेक्ट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मैल को रगड़ देते हैं कि चल तू निकल, और निकलते मैलिया के धैले कौन रहता है, जल विरागी सिरा। तो इधर के कहाँ ले लाता है, पानी में। और पानी में जब आ जाता है तो आप खुद ही सोचिए कि पानी गंदा हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। और पानी गंदा, फिर हम लोग कपड़ा को क्या करते हैं, बाहर ले लाते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है। और ओकरो से नहीं होता है तो भारी कपड़ा अगर है तो ओकरा धार के पूरा पिट देते हैं, और ओकरो से नहीं होता तो पैरवो से ओकरा लतिया देते हैं। तो बताइए कि वहाँ पर समझ में आ रहा है कि जल रागी और जल विरागी का काम क्या है। तो जल रागी सिरा आपको पानी से अटैच रहता है और जल विरागी सिरा मैल से। तो वही मैलिया को खींच करके लाने का पानी में काम कौन करता है, जल रागी सिरा करता है। जल रागी सिरा जो होता है ना वो पानी में मैल को पकड़ करके लाता है, पकड़ करके लाने का काम करता है। तो यहाँ पर समझ में आ रही बात। और यही जल रागी सिरा जब एक मैल के अणु को चारों तरफ से घेर लेता है, चारों तरफ से, जैसे मान के चलिए ये वाला हिस्सा आपका क्या है, ये वाला हिस्सा जल विरागी है, क्या है, जल विरागी, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पास आपका मैल का कण है, अणु है, और एकरा चारों तरफ से घेर लेगा कौन, तो एक चारों तरफ से घेर लेगा आपको इस तरह से, इस तरह से कौन घेरेगा बताइए तो, हाँ जो सफाई कर्मी होगा, सफाई कर्मी में समझ में आ रहा है। साबुन का अणु, तो अणु होगा तो मैल है, तो मैल से कौन चिपकल रहेगा आप खुद ही बताइए, जल विरागी सिरा। तो अगर जल विरागी सिरा एकरा से चिपकल है और इधर कौची होगा, Na+ वाला होगा, सब पर Na+ होगा, इधर भी Na+ हो जाएगा, यहाँ भी आपका Na+ हो जाएगा, ये भी आपका Na+ और ये भी आपका Na+। तब बताइए ना कि एक गुच्छा का निर्माण कर रहा है, तो इसी जो गुच्छा का निर्माण होता है ना, इसी टोटल हिस्सा को हम लोग क्या बोल देते हैं, मिसेल। इसको मिसेल बोला जाता है, इसको मिसेल। और यही मिसेल जो होता है ना फेना जाता है बादल अथी पानी में डाल के आप सरफ को और हिचकोड़िए, देखिएगा ऊपर झाग निकल जाता है। तो जो झाग रहता है ना वो रियली में यही चीज़ होता है, उसी को हम लोग मिसेल बोलते हैं। वो जो झाग बनता है, फेन बनता है, उसी फेन को क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। और जब इसमें आप प्रकाश डाल दोगे ना, प्रकाश, तो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देगा, ठीक है। तो आप समझ में आया कि साबुन सफाई कैसे करता है। तो साबुन के अणु में दो हिस्सा होता है, जिसका पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। एक हिस्सा जो होता है जलरागी होता है, एक जो होता है वो जल विरागी होता है। तो जल विरागी सिरा हाइड्रोकार्बन होता है, याद कीजिए कि जल विरागी सिरा है, ये आपका जल विरागी सिरा है, ये वाला सिरा क्या है, जल विरागी है ना है। तो ये सिरा को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो आपसे यहाँ एक नंबर का सवाल नहीं पूछ सकता है कि साबुन सफाई प्रक्रिया में मैल के साथ, मैल में ग्रीज वगैरह दाग उग लग जाता है ना, वो मैल होता है। तो मैल के साथ साबुन के कौन सा सिरा जाप के चिपकता है, तो जल विरागी सिरा। कौन, जल विरागी। और जल विरागी सिरा को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और मिसेल किसको कहते हैं, तो याद रखना कि जब मैल के चारों ओर जो अणु का निर्माण होता है या जो अणु घिरे हुए रहता है साबुन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। समझ में आ गया मिसेल क्या होता है। इसको लाने के लिए बहुत सारा लगल रहता है, जैसे एगो को लाने के लिए पूरा बाराती जाता है कि नहीं नहीं जाता है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, बाराती। तो एगो मैल के अणु के लावे लगी देख लो कितना मन इधर से घेर ले है, तो एगो के लावे लगी घेर ले है, तो एकरा नाम कुछ बाराती बोलेंगे, एकरा मिसेल बोलेंगे।
एकरा का बोलेंगे मिसेल। यही मिसेल पूरा फेना जाता है, तो जितना फेनाएगा ना उतना सफाई करेगा। तो इसीलिए देखना कि जो सरफ नहीं सफाई करेगा ना या बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा वो हाली फेनाइबे ना करेगा। मतलब मिसेल ना ही बनाएगा, मिसेल ना बनाएगा मतलब कि आपका कपड़ा सफाई नहीं हो रही है। तो कपड़ा सफाई होने का मतलब है कि फेनाएगा, बाल में लगाइए ना 10 दिन से नहीं नहाओ, शैम्पू लगाओ, पहलका बार में एक कोट उतना फेनाएगा। फेनाता है पूरा 1 रुपया के इतना बड़ा शैम्पू लोग लगा के खत्म कर देता, तो लास्ट में फिर फेनाएगा ज़रा सुकून। तो वहाँ पास फेना गया ना तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका क्या हो जाएगा, मतलब सफाई हो रहा है। लड़की लोग के तो अब ना उन लोग के बाल बड़े बड़े रहता है तो माइल पूरा एकदम नीचे तक बैठते हैं, समझे। तो वो आपका क्या होता है, मिसेल। समझ में आ गया आपका साबुन का और अपमार्जक क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर 1 क्या हो गया, फिनिश, द खत्म। और बाकी बच गया लिखाई। तो लिखाई के लिए तो आप लोग स्वतंत्र है, जब भी मन करेगा लिखा देंगे, ठीक है। तो लेक्चर का आपका खत्म, द खत्म, चैप्टर द एंड।